Hi everyone. So today's topic is गणित प्रकाश क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स. सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 107 फिगर इट आउट है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपीजियम. सो ये एक दो ट्रेपीजियम्स हमें इसमें दिए गए हैं. इसके टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट हमने जो है वो पिछली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था. नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पार्ट. सो here is the figure. So let the given trapezium ABCD, हमने इसको नेमिंग कर दी A B C and D. तो इसमें गिवन क्या थिंग्स है जो इस डायग्राम में हमें क्वेश्चन में गिवन है. A B इज़ पैरेलल टू DC. तो A B इज़ पैरेलल टू DC. ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. AD इज़ इक्वल्स टू BC. AD इज़ इक्वल्स टू BC. ये दोनों जो साइड के इसकी दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स इसके इक्वल हैं. एंड एंगल D इज़ 100 और एंगल D हमें 100 क्वेश्चन में गिवन है. सो अब हमें इसके बाकी के एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है. सो AD इज़ इक्वल्स टू BC. तो AD इज़ इक्वल्स टू BC. तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम फॉर्म करता है क्योंकि इसके जो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं. सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. Therefore angles opposite to the equal sides are equal. तो जो भी एंगल्स होंगे जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो एंगल्स इक्वल होंगे. ये इसका रूल है. एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 100. सो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं. एंगल D और एंगल C ये दोनों इक्वल होंगे. एंगल AB इज़ पैरेलल टू CD और AB जो है वो CD के ऑलरेडी पैरेलल है. ये क्वेश्चन में हमें गिवन है. देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल A और D को अगर हम सम अप करते हैं तो वो 180 डिग्री होना चाहिए. एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180. एंगल B और C का भी सम जो है वो 180 ही होना चाहिए. सो इजीली हमारे पास एंगल D भी है और एंगल C भी 100 है. तो हम इजीली इसके थ्रू ये दोनों एंगल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180. एंगल A प्लस 100, D हमारा 100 है एंड 180 हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी. सो एंगल A 100 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रूल से इधर जाएगा. यहाँ पे एडिशन में है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. सो 180 में से वो 100 हमने सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज़ 80. तो एंगल A जो है हमारे पास यहाँ पर एंगल A ये 80 डिग्रीज हमने फाइंड आउट कर दिया. नाउ इसी तरह एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल B प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल B फाइंड आउट करने के लिए वही सेम ट्रांसपोर्टेशन रूल. 100 जो है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा. और एंगल B इज इक्वल्स टू 180 सब्ट्रैक्ट 100 इज इक्वल्स टू 100. तो रिमेनिंग एंगल्स A इज इक्वल्स टू 80, B इज इक्वल्स टू 80 एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 100. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 4. Draw the Venn diagram showing the set parallelogram, kites, rhombus, rectangle and square. So हमें एक Venn diagram इसमें बनाना है जिसमें हमें रिलेशनशिप पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बस एंड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का रिलेशन शो करके. सो द फॉलोइंग Venn diagram shows the set of फर्स्ट. पहला हमने क्या है पैरेललोग्राम. हमने एक सर्कल फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करा दिस वन एंड ये शो करता है पैरेललोग्राम्स. नाउ सेकेंड आर काइट्स. तो काइट्स भी एक पैरेललोग्राम ही होती हैं क्योंकि काइट शेप की भी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं. सो काइट शेप का जो हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है वो हमने एक पैरेललोग्राम के अंदर से ड्रॉ किया है क्योंकि काइट शेप एक पैरेललोग्राम भी है. सो इसीलिए इस काइट शेप को हमने पैरेललोग्राम के बीच में से ड्रॉ करके बनाया है. नेक्स्ट इज़ रोम्बस. तो रोम्बसेस जो होते हैं वो हमारे पैरेललोग्राम भी कंसिडर करते हैं, वो पैरेललोग्राम भी होते हैं और काइट्स भी. तो जो रोम्बस शेप है ऑब्वियसली वो काइट शेप भी रोम्बस शेप होती हैं और जो पैरेललोग्राम्स हैं वो भी रोम्बस उसको फुलफ़िल करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी. तो रोम्बस जो होते हैं वो काइट भी हैं तो पैरेललोग्राम भी होते हैं. इसीलिए हमने जो रोम्बस शेप बनाई है वो इंडिकेट करती है पैरेललोग्राम और काइट शेप के मिक्सचर को जिनमें दोनों आते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम काइट भी हैं और रोम्बस काइट्स भी हैं और रोम्बस पैरेललोग्राम्स भी हैं. तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन बीच का पार्ट आया है ये हमारा इंडिकेट करता है रोम्बस को.
नेक्स्ट इज़ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल्स जो है, अगेन रेक्टेंगल्स हमारे पैरेललोग्राम्स भी होते हैं, रेक्टेंगल्स हमारे काइट्स में भी आ जाते हैं, और रेक्टेंगल्स जो हैं वो रोम्बसेस में भी आ जाते हैं। तो रेक्टेंगल्स शेप को हम इस सर्कल में ड्रॉ करेंगे। अब ये सर्कल जो इंडिकेट कर रहा है रेक्टेंगल को। सो ये सर्कल हमारा पैरेललोग्राम में भी आ रहा है, यही सर्कल हमारा काइट्स में भी आ रहा है, और यही सर्कल हमारा ये पार्ट है रोम्बस पार्ट, उसमें भी आ रहा है। सो रेक्टेंगल्स जो हैं वो हमारे रेक्टेंगल्स जो हैं वो हमारे पैरेललोग्राम्स भी हैं, रोम्बस भी हैं और काइट्स भी हैं। नेक्स्ट आर स्क्वायर्स। तो जो स्क्वायर शेप है वो सब स्क्वायर शेप में सारी शेप्स इंक्लूड होती है, मतलब स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज़ अ स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस एंड एवरी स्क्वायर इज़ अ काइट। सो हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा, ये पॉइंट्स हैं कि एवरी रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस एंड एवरी रोम्बस इज़ अ काइट। सो ये हमारा वेन डायग्राम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको और भी जो भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स भी शेयर कर दूँगी, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।